ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। लिखने का एक रीज़न है कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें थोड़ा समझना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे उसने कोई ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कुछ दिया नहीं है। तो हमें ये क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा और उस डेट क्वेश्चन से डेटा लेके मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाकर फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है ये सब सम्स का, जहाँ पे ग्राफ नहीं दिया होता है। ठीक है। तो लेकिन ये सब सम्स को सॉल्व करने से पहले मैं दो तीन चीज को क्लियर कर लूंगा। ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दो तीन चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए हमारी। पहला पॉइंट पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में अगर मुझे दिया है कि ए बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर 6 या फिर 1.5, 0.5, कुछ भी। क्वेश्चन में अगर मुझे दिया है कि ए बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय डिफॉल्ट कि ये जो मेरा एक्सेलरेशन है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। बात समझ जाओ। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो हमारा 2 है, 4 है, वो क्या एक नंबर है, वैल्यू है, कांस्टेंट है वो, और नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। आज से 10 साल पहले 2 ही था, अभी भी 2 ही है, और 10 साल के बाद भी 2 ही रहेगा। तो ये 2, 4, ये जो नंबर्स है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होता वो। तो जब भी एक्सेलरेशन अगर बोला है इज 2, 4, 1.5, कोई भी नंबर अगर आ गया तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि उसको लिखना पड़ेगा कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट्स अज्यूम्ड, इट्स कंक्लूडेड कि ये जो एक्सेलरेशन वो क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है इज इज इंक्रीजिंग लीनियरली। ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका वेलोसिटी कैसे होगा कि 0 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 था, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। थर्ड सेकेंड मतलब इन 3 सेकेंड्स कितना हो गया, 6 मीटर पर, 4 में क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, सो ऑन। मतलब ये तुम देख रहे हो यहाँ पे कैसा है। देखो पहला कैसा है, अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं, ग्राफ प्लॉट करूं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो 0 में 0 था, 1 में कितना था, 1 में लेट्स से 2, 2 में कितना है, लेट्स से 4 यहाँ पे। उसके बाद इसको यहाँ पे टी को मैं यहाँ पे लिखता हूं, फिर 3 सेकंड में कितना है, 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, लेट्स से यहाँ पे आ गया, ये 6 है, ये 4। ठीक है। एंड 4 सेकंड में कितना है, 4 सेकंड में ये कितना हो रहा है, 8। ठीक है। सो ये 0, 2, 4, 6, 8। और अगर मैं ये लाइन, ये जो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूं, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, कैसा है, कैसा इंक्रीज हो रहा है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेलोसिटी लीनियरली ही बढ़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट एक्सेलरेशन, उसके अंदर ये सब पॉइंट। अच्छा, क्लियर हो गई ये बात। दूसरी एक छोटी सी बात याद रखना कि क्वेश्चन में ना वो ऐसा दिया देगा कि बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम टाइम 2 सेकेंड टू टाइम 5 सेकेंड। ठीक है। तो बॉडी मूव हो रहा है 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में। बॉडी कैसे मूव हो रहा है, विथ कांस्टेंट
एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो टाइम फ्रेम भी देगा कि वो जो बॉडी है वो कितने सेकेंड तक ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, वो सब देगा अपने को। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर, मोशन ग्राफ के ऊपर, सिर्फ जहां पे हमें क्या देगा, वो एक क्वेश्चन दे देगा और फिर ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे ग्राफ बना के फिर उस ग्राफ से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये सब चीज में ना क्या होता है कि कुछ डेटा जो है ना वो मिसिंग होता है। डेटा क्या होता है, मिसिंग होता है इसमें। ठीक है, कौन कौन सा डेटा मिसिंग होगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन मिसिंग होगा, वेलोसिटी मिसिंग होगा, टाइम मिसिंग होगा, डिस्प्लेसमेंट मिसिंग होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ डेटा मिसिंग होगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बनाते वक्त हमको ये एहसास होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कहीं पे टाइम मिसिंग है, कहीं पे वेलोसिटी नहीं दिया, कहीं एक्सेलरेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो मिसिंग डेटा है हमारा, उस मिसिंग डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, हम उसको यूज करके ये अननोन या डेटा, मिसिंग डेटा का वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अननोन वैल्यूज या फिर जो भी डेटा मिसिंग है उसका वैल्यूज निकालेंगे। और ये हमको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी कर दिया था कि ये काइनेमेटिक इक्वेशन कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें, ये ना दिमाग में बैठ जानी चाहिए सब चीजें। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो हमें ये सब ऐसे सम्स को हैंडल करना है, करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे जब भी कोई सम्स देगा, ऐसे सम्स हम मोस्टली फोकस किस में करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, हमारा कोशिश क्या रहेगा कि क्या क्वेश्चन पढ़ के मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना पा रहा हूं क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ये थंब रूल है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में पहले आएगा कि क्या मैं ये क्वेश्चन पढ़ के अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, वो देखना है हमको। अगर बना लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना पाऊंगा या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना पाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू हमारा यहां से होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीन हमको अगर आता है तो फिर हमारा लाइफ इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर हमको फिर वो परेशानी फेस करनी पड़ेगी इसमें। ओके, तो अभी आगे बढ़े इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये दिमाग में रखना है। ये सब चीजों को प्लीज नोट कर लिया करो। ये वीडियो लेक्चर्स ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए मत सुनो प्लीज। ये जो भी सुनोगे इसको लिख लिया करो, क्योंकि हो सकता है वीडियो लेक्चर्स कभी भी धोखा दे दे। ठीक है, कभी ना चले, कुछ हो जाए एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, लेकिन नोट्स बनाते रहना। बाद में ये नहीं बोलना कि सर आपका मतलब एग्जाम के टाइम में वीडियो लेक्चर्स बंद हो गया तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। डे 1 से तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं, सबको तुमको बुक में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखना है हमको। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं अभी। इन एन एशियन गेम्स इवेंट, एक एशियन गेम का इवेंट है, एन एथलीट एक्सेलरेट्स, एथलीट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। देखो यहां पे क्या बता रहा है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ठीक है, क्या कर रहा है वो, एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ध्यान दो, अभी जब भी तुम ये एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली जब भी सुनोगे ना, तो दिमाग में तुम्हारा वेलोसिटी, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि अगर
अगर मेरा बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर तुम बोलो यूनिफॉर्म है, तो मेरा जो वेलोसिटी है वो कैसा है, वो लीनियरली बढ़ता है। ये दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली सुन के ही ये बत्ती जलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन एन एशियन गेम्स इवेंट एन एथलीट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। तो बत्ती जल गया कि भाई इसका जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। कहां से कर रहा है, बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्ट टू हिज मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझो पहले कि एक एथलीट है, इनिशियली क्या है, इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा उस एथलीट का, ऑब्वियसली 0 ही होना चाहिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रुका हुआ रहता है ना, ठीक है। ठीक है, तो इन एन एशियन गेम्स इवेंट एन एथलीट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द स्टार्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 टू हिज मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था कि जब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि क्या मैं ये क्वेश्चन पढ़ के वीटी ग्राफ बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, राइट। तो दिमाग पहले क्या करना ना, ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेना, पढ़ने के बाद बीच बीच में जो तुमको लग रहा ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। यहां तक आ गए। एंड रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस विद दैट वेलोसिटी, मतलब बाकी का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वो इसी मैक्सिमम, तो यहां पर उन्होंने मैक्सिमम लिखा नहीं है लेकिन इट इज अंडरस्टूड कि बाकी का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वो बाकी का डिस्टेंस क्या कर रहा है वो उसी इसमें। अच्छा, यहां पे एक चीज उसने मिस किया कि यहां पे क्वेश्चन में ही है कि इन एन 100 मीटर एशियन गेम्स इवेंट, ठीक है, इन एन 100 मीटर एशियन गेम्स इवेंट एन एथलीट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द स्टार्ट टू हिज मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो मतलब मान के चलो कि यहाँ पे एथलीट है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ ये इनिशियली 0 है, 0 टू क्या किया उसने, ये लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना रहा हूं मैं, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बना रहा हूं। तो इनिशियली 0 है, वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये डिस्टेंस मान के चलो ये पूरा कितना है 100। देखो ये पिंक कलर का जो है वो टाइम है, नीचे जो ब्राउन कलर का है वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और नीचे मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं अबाउट इट्स डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहां 0 से वो मैक्सिमम वेलोसिटी चला गया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो यहां का टाइम कितना है, टाइम नहीं मालूम मेरे को, लेट्स से टी मैक्स लिखता हूं, टी मैक्स, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी मैक्सिमम अटेंड हुआ यहाँ पे टी मैक्स पे, ठीक है। तो ये टाइम टी मैक्स कितना नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहां से ये जब वो वेलोसिटी 0 टू वी मैक्स जब वो वेलोसिटी अटेंड किया तब उसको कुछ तो टाइम लगा होगा, लेट्स से टी मैक्स, और ये कितने डिस्टेंस में कवर किया उसने 4 मीटर में कवर किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड ही रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस विद दैट वेलोसिटी, मतलब यहां से यहां तक एंड तक उसने क्या किया, एंड तक उसने मैक्सिमम वेलोसिटी से ही वो भागता रहा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी से भागता रहा, मतलब बचा कितना अभी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस भागा वो 100 माइनस 4 दैट इज 96 मीटर, ठीक है, राइट, 96 मीटर तक भागता रहा वो। ओके, फिर आगे क्या लिख रहा है, इफ द एथलीट कंप्लीट्स द रेस इन 10.4 सेकेंड, मतलब ये जो मेरा टाइम है एंड टाइम, ये कितना है, ये 10.4 है, कितना है 10.4 है, समझ में आ रहा, डिटरमाइन इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन एंड हिज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है एंड क्या बोला है, इसका वी मैक्स कितना होगा, क्लियर हुआ। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और पढ़ के क्या कर रहा हूं मैं, पहले ना वी टी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके नीचे मैंने क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया कि भाई यहां से यहां तक
कितना 4 मीटर में, और यहां से यहां तक 96 मीटर में उसने कवर किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ये जो ग्राफ है ना मैं इसको यहां बना लेता हूं। ठीक है, अच्छे से मैं इसको बना लेता हूं मैं। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया इसको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला, यही सेम चीज को मैंने बना दिया। अब मेरा फोकस क्या है कि मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन क्या है एंड मुझे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अच्छा हमको एक बात नोट करो कि हमें इतना क्लियर हो जाना चाहिए था कि वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के नीचे डिस्प्लेसमेंट। टाइम फ्रेम अगर 0 टू टी मैक्स में मेरा वेलोसिटी अगर लीनियरली बढ़ रहा है तो मुझे बताओ उसी टाइम फ्रेम में मेरा एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। याद करो, जो लास्ट के जो सम्स है उसको याद करो। ठीक है, फंडास को थोड़ा क्लियर करो, ब्रशअप करो। ठीक है, ओके। अब देखो मुझे यहाँ पे अगर मैं सीधा एक्सेलरेशन निकालने चला जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी डायग्राम को, मतलब एक्सेलरेशन किधर है, वेलोसिटी के ऊपर है ना, तो अगर यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा इसको 0 टू टी मैक्स तक, तब यहाँ पे वी मैक्स भी अननोन है और टी मैक्स भी अननोन है, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो अब बचा क्या कि मैं अभी वेलोसिटी से नीचे आता हूं। और एक और हिंट है कि यहां मुझे क्या दिया है, मुझे उसने डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस दिया है, जो भी है। यहां पे इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज माना जाएगा इस केस में। ठीक है, अब वो क्यों माना जाएगा वो हम बाद में बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे अभी देखो कि एक हिंट क्या है कि यहाँ पे मुझे उसने डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ मुझे मिला है, तुम वहां से सीधा एसटी वर्सेस सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स से आई एम फोकसिंग ऑन, ठीक है, मैं ये आई एम फोकसिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से फोकस कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एज यूजुअल हमारा क्या करना, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू इंटीग्रेट वेलोसिटी वर्सेस टाइम टू गेट व्हाट, टू गेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टू गेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमको मालूम है कि भाई हमारे लिए क्या टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स से फर्स्ट टाइम फ्रेम मेरा है टू टी मैक्स, ये मेरा टाइम फ्रेम है। ठीक है, राइट। तो मुझे क्या मिलता है यहां पे, हम लोग क्या लिखते हैं कि एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ गिव्स मी व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना, क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। Therefore, so what is the area, अभी एरिया कौन सा लोगे, ऑब्वियसली मेरा टाइम फ्रेम क्या है, 0 टू टी मैक्स, 0 टू टी मैक्स। तो एरिया क्या है, क्या एरिया ये, दिस इज योर क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाफ इनटू बेस कितना है, टी मैक्स, हाइट कितना है इसका, वी मैक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट at t max minus displacement at 0, right na, at this displacement at this time minus displacement at this time. So therefore मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो इसको मैं फिर से लिखता हूं, दैट इज t max इंटू v max और ये लेट्स से डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एट टी मैक्स कितना था, टी मैक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये 0, ये टी मैक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 कितना है, 0। ठीक है, सो देयरफॉर ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा टी मैक्स इंटू वी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ये 2 आ जाएगा इंटू 8 हो गया। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, चलेगा, क्लियर, ओके। तो ये मेरा पहला टाइम फ्रेम यहां पे हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा टाइम फ्रेम क्या, टी मैक्स से लेके जे वाला डिस्टेंस। ठीक है, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे, ठीक है मैं यहां पे लिखता हूं, ये आई होप कि तुमको ये नजर आनी चाहिए। ओके फाइन,
यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट, नाउ नया टाइम फ्रेम इज व्हाट, टी मैक्स से लेके ये वाला, दैट इज 10.4 सेकेंड्स। ये है हमारा नया टाइम फ्रेम, ये हमारा पहला टाइम फ्रेम। ओके, अगेन एरिया अंडर दी, अब मैं ये फिर से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इट इज अंडरस्टूड। और ये तुम लोग लिखना, एग्जाम में लिखना, मैं हर बार बोलता रहता हूं, ठीक है, लिखना प्लीज। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली क्या लिखूंगा। अब व्हाट इज द एरिया अंडर दी ग्राफ, ये क्या दिख रहा है मुझे, दिस इज लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू, सॉरी बेस इंटू हाइट। बेस क्या रहेगा इसका, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा। अगर जीरो से ये डिस्टेंस कितना है 10.4, और जीरो से ये कितना है टी मैक्स, तो बचा कितना, तो ये डिस्टेंस कितना लूं मैं इसको, दिस विल बी 10.4 माइनस टी मैक्स। कितना रहेगा, क्योंकि यहां से ये 10.4, यहां से ये टी मैक्स, तो बचा कितना 10.4 माइनस टी मैक्स। ठीक है, सो 10.4 माइनस टी मैक्स इंटू हाइट, हाइट क्या है उसका वी मैक्स, इज इक्वल टू चेंज इन, क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मैं ऐसे लिखूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम, दैट इज 10.4 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टी मैक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, दैट इज 10.4 वी मैक्स माइनस टी मैक्स इंटू वी मैक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे प्लीज ध्यान देना, यहां पे गलती नहीं करना। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट 10.4 सेकेंड, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट एट 10.4 सेकेंड, यहां से ये जो है वो 10.4 सेकेंड है, तो यहां मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। ठीक है ना, टोटल कितना है 100, पोजीशन कितना है 100, एंड टी मैक्स कितना रहेगा यहां पे, टी मैक्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टी मैक्स, तो टी मैक्स यहां पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एट 10.4, यहां से ये टाइम कितना है 10.4, ये 10 है 10.4, तो यहां से ये टोटल कितना है 100 मीटर है, और यहां से टी मैक्स तक डिस्प्लेसमेंट टी मैक्स कितना है 4 मीटर, तो बचा कितना, तो यहां से ये, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं यहां पे कि डिस्प्लेसमेंट एट दिस इज 100 माइनस 4, देयरफॉर। ठीक है, अच्छा एक अभी देखो यहां पे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड वी मैक्स ना, वी मैक्स बोला है, तो मैं यहां से सीधा वी मैक्स निकाल सकता हूं। अगर मैं ये इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, इक्वेशन 1 को, दैट माई वी मैक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन टी मैक्स, ये वी मैक्स का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट दिस विल बी 10.4, ठीक है, इंटू वी मैक्स, वी मैक्स कितना है इंटू 8 अपॉन टी मैक्स, राइट। कुछ गलती कर रहा हूं क्या, कुछ तो गलती कर रहा हूं शायद, मुझे मैक्स चाहिए राइट, जस्ट अ सेकेंड, मुझे मैक्स चाहिए राइट, तो मुझे टी उड़ाना पड़ेगा, देखो टी उड़ाना पड़ेगा, तो ये काम नहीं करेगा, मुझे टी मैक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन वी मैक्स, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, राइट, टी उड़ाना है ना, टी को मुझे इन टर्म्स वी मैक्स लगाना, तो यहां पे तो मेरा चुपचाप से कौन आ जाएगा, फिर से मैं इसको उड़ा देता हूं, देयरफॉर 10.4 इंटू वी मैक्स माइनस, अब टी मैक्स इज वॉट 8 अपॉन वी मैक्स इंटू वी मैक्स इज इक्वल टू ये कितना है 96। ठीक है 96, तो ये वी मैक्स और वी मैक्स कट हो जाएगा, ये 8 यहां पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको यहां पे वी मैक्स जो है वो मिलनी चाहिए कितना,
ठीक है, राइट, ओके। टी मैक्स कितना, वी मैक्स कितना मिलना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और फिर मुझे टी मैक्स कितना मिलेगा, टी मैक्स कितना मिल जाएगा मुझे, सो 8 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वैल्यूज तो कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कितना है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये टी मैक्स इज 0.8। तो मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ठीक है, उसने पूछा ना इनिशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा। अब मैं उसको, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, देखो ये ठीक से समझो, इसको मैं बना लूं यहाँ पे, इधर बना लेता हूं मैं ताकि तुमको थोड़ा समझ में इजी हो। वी टी, दिस इज 8 0, ये 10, ठीक है, वी टी। अब उसके ऊपर कौन है, 80, ठीक है, इसके ऊपर कौन है 80। एज पर हमारा रूल क्या है कि जो भी टाइम फ्रेम हम क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं। ये कितना है 10.4, राइट ना, यही तो है ना, हम लोग ऐसे ही करते आए, ठीक है। अब देखो 0 to 0.8 ये सेकंड में मेरा वेलोसिटी कैसा है, लीनियर। तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब वैल्यू कितना वो निकालना है, ठीक है। 0.8 टू 10.4 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन कैसा है, 0, राइट। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, टू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन, क्लियर, राइट ना। अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे ये एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो मुझे ये vt को डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा ना एक्सेलरेशन। सो नाउ 80 ग्राफ, ठीक है। टाइम फ्रेम, अगेन टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा, 0 से लेके 0.8, ठीक है। तो माय एक्सेलरेशन इज dv by dt, that is velocity at 0.8, velocity at 0 divided by 0.0, velocity at 0 कितना है, 0.8 कितना है 10, और ये 10 और ये 0.8, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 0.8, 0.8 तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी है ये कितना है, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम फ्रेम 0.8 से 10.4 कितना रहेगा, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 निकालने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बोल सकते हो कि भाई एज दी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एज दी वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन शुड बी 0। तो वहां पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये किस तरीके से हमें करना है ये, ओके। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ डेटा मिसिंग रहता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें।